आशा पार्टी आज हम लोग कूड का यूज सीखेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने कैन का यूज पढ़ाया था, आज कूड को सीखेंगे। जैसा कि आप समझते हो अंग्रेजी बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ है। जस्ट 2 मिनट, जस्ट लाइक ए मैगी। अगर आप ध्यान से इसे देखते हो, इसे पढ़ते हो, बस ये मैगी के समान है। 2 मिनट में बनाओ और खाओ। ठीक उसी प्रकार से 2 मिनट ध्यान से पढ़ो और समझ में आएगा। अगर मैं तो ये समझता हूं कि अगर किसी का कोई नहीं, मैं हूं ना, दैट इज योर एजुकेटर बीके झा। दिस इज बीके झा फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल, बसवाड़ा, मधुबनी। Today I am going to educate yourself. Good. ध्यान दीजिए, यहां पर could can का ही एक पास्ट फॉर्म है। could का पास्ट फॉर्म क्या होता है? can। देखिए, इनका यूज सर्वप्रथम हम जो करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में। जैसे डायरेक्ट में देखिए, I said I can solve this sum। इनडायरेक्ट हमने बनाया, तो कैसे बनाया? I said। अब ये जो है हमारा कनेक्ट, जो कनेक्टेड का साइन है, इसको हटाने के लिए और इसको रिमूव करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए हमने दैट का प्रयोग किया है। यहां पर कनेक्टर्स, दैट इज कनेक्टर्स। तो I said that I, this one I, ये कैन क्योंकि इसका ये पास्ट फॉर्म है, इसीलिए यहां पर आया पास्ट फॉर्म कुड। श्योर, दिस का पास्ट में जाएंगे, क्या होता है? दैट। ठीक है। सम, आई सेड दैट आई कुड सॉल्व दैट सम। दूसरा यूज में जाती है, अब से बहुत सा ध्यान से प्रोसेस। अब हमसे हम देखेंगे फर्स्ट क्या है? टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी। पास्ट की क्षमता, शक्ति एवं सामर्थ्य को व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे, कैन में भी यही चीज था, लेकिन यहां पर क्या है? पास्ट। जैसे when he was at college he could speak English fluently। जब वह कॉलेज में था तब वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता था। दूसरा, when I was young I could outrun him। जब मैं जवान था तब मैं उससे अधिक तेज दौड़ सकता था। आउटरन, ये जो है पास्ट की एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को व्यक्त करते हैं। नोट पॉइंट ध्यान दीजिए, क्षमता यानी एबिलिटी का बोध होना का अर्थ नहीं होता, इसका अर्थ होना नहीं होता। क्यों? किसी कार्य को समाप्त हुआ का बोध करना हो तब क्या हो जाएगा? तो उसी समय में हम क्या इसे यूज करेंगे? वॉज वर प्लस एबल टू या मैनेज टू या सक्सीड इन। अगर हमें किसी कार्य को समाप्त हुआ का बोध कराना हो तो वैसी स्थिति में वॉज वर एबल टू मैनेज टू सक्सीड इन का यूज करना होता है। दूसरा एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, अर्थात उसे बोर्ड परीक्षा पास करने की क्षमता थी, परंतु पास किया या नहीं यह मालूम नहीं। यहां पर क्लियर नहीं है, डाउट है। दूसरा, ही वॉज एबल टू पास, उसी को जो मैंने आपसे कहा यहां पर एबल टू मैनेज टू सक्सीड लगा के बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? ही वॉज एबल टू पास द बोर्ड एग्जामिनेशन। यह इक्वल क्या होता है? किसके बराबर है? फिर देखें, ही पास द बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब क्या? मतलब ये है वह शक्ति और सामर्थ्य के कारण बोर्ड परीक्षा
पास कर सका। यहां पर इंटरनल एबिलिटी की बोध, कैपेसिटी की बोध हो रही है। अब हम देखते हैं यहां टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट इन अ निगेटिव सेंस। जब पास्ट इवेंट को निगेटिव सेंस में व्यक्त करना हो, पास्ट की नकारात्मक सेंटेंस को व्यक्त करना, आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने यहां पर हिंदी में भी समझाने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रही होगी। आई कुड नॉट से सो, मैं कह नहीं सकता। कुछ कहना तो चाह रहा था लेकिन कर नहीं सकता। दूसरा, राधा कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ हैवी रेन। राधा भारी वर्षा के कारण आ नहीं सकी। ये सारी जो है पास्ट की कहानी है, पास्ट की नकारात्मक सेंटेंस है, उसको व्यक्त करना के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन। विनम्र निवेदन के भाव को व्यक्त करने के लिए या आज्ञा के भाव को, तो कैसी आज्ञा? विनम्र आज्ञा के भाव को व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कुड यू हेल्प हिम प्लीज, यहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग होगा। कुड यू हेल्प हिम प्लीज, क्या आप उसे मदद कर सकते हैं? दूसरा देखिए, कुड यू गिव 10,000 रुपीज फॉर 2 days, अर्थात क्या आप 2 दिनों के लिए 10,000 रुपए मुझे दे सकते हो? नोट, ध्यान देने की बात यहां नोट पर है कि पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने में कुड का ही यूज करेंगे, मरे का नहीं, भूलवश भी मे का प्रयोग नहीं करेंगे यहां पर। आप देखें नेक्स्ट पॉइंट, टू सजेस्ट स्टेप। किसी चीज की सलाह देने के लिए जब हम सलाह ही देते, पहला, यू कुड कंसल्ट विद हिम, आप उससे मिले या आप उनसे मिल सकते हैं, बोथ आर सेम। सेकंड देखें, यू कुड कंसल्ट विद ए डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल, यानी जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। छठा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी for parents unreal situation। बच्चा लोग, आप लोग इस पर ध्यान देंगे क्योंकि यहां पर है आप ही की बात, पेरेंट्स अनरियल सिचुएशन, संभावना का भाव जो प्रेजेंट के और वास्तविक परिस्थितियों को व्यक्त करे। ठीक है, अब ऐसा कर सकते हैं कि अगर यहां पर पेरेंट्स दिया हुआ है, मैंने लिखा है, आप प्रेजेंट्स भी लिख सकते हैं। प्रेजेंट्स, पेरेंट्स दैट इज प्रेजेंट्स, संभावना का भाव व्यक्त करेंगे। प्रेजेंट के और वास्तविक परिस्थिति का बोध यहां होगा। जैसे, इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय अ कार। अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तो मैं कार खरीद सकता। तो होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई संभावना ही पर निर्भर करती है, कोई वास्तविक स्थितियां यहां नहीं बनती। दूसरा, इफ यू वर्क हार्ड यू कुड सक्सीड। अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो सफलता आपको मिलेगी। यहां देखें, पहला जो था इफ आई हैड मोर मनी आई कुड पास, ये भी अनरियल सिचुएशन को व्यक्त कर रहा है, जबकि इफ यू वर्क हार्ड यू कुड सक्सीड पॉसिबिलिटी को व्यक्त कर रहा है। ध्यान देंगे। सेकंड क्वेश्चन, टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी दैट कुड नॉट कंप्लीट, वैसे पास्ट की एबिलिटी जो कंप्लीट नहीं हो सकती, यूज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। मैंने यहां पर स्ट्रक्चर को दिया है, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप काम कर सकते हैं। कैसे? पहला देखिए, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। इसके लिए सेंटेंस क्या दिया? I could have waited for you, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता था। दूसरा, सब्जेक्ट प्लस would have been
प्लस एडजेक्टिव या नाउन, इसके साथ भी हम बना सकते हैं। कैसे? He could have been a teacher, वो टीचर हो सकता था। तो बच्चे ध्यान देंगे, ये सारी चीजें जो कुछ मैं बता रहा हूं, आप घर में आराम से बैठ के इसको समझने का प्रयास करें। एक एक छोटी चीजों को समझें। जो तकलीफ हो तो आप कमेंट में लिखें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में वेरी वेरी सून। जय हिंद, जय भारत।